ओम शांति। आज 3 तारीख सतगुरुवार की मुरली बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया, तुम वॉरियर्स योद्धा, लेकिन कितना भी माया रावण तुम्हारे पर वार करे, अंतिम जीत तो हमारी होनी है। क्यों? क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ हैं। इसलिए युद्ध के मैदान में डटे रहो, डरो नहीं, युद्ध का मैदान छोड़कर भी नहीं जाना है। बाबा ने आज हम बच्चों को सतयुग की भी सैर कराई है। सतयुग में क्या क्या होगा, बहुत सुंदर बातें बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को बताई हैं। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी। याद भी चाहिए, योग का सब्जेक्ट भी, पढ़ाई भी। पढ़ाई से कमाई जमा करनी। पढ़ाई कैसे पढ़नी है? जब बाबा की मुरली सुनते हैं, अब मेरे अच्छे अच्छे महारथी भाई बहनों की क्लासेस हम करते, वो भी हमारी पढ़ाई है। हम कुछ और पढ़ते, ज्ञानामृत पढ़ते, मीडिया पढ़ते हैं, ये भी हमारी पढ़ाई है। तो और मुरली के समय भी कहीं हमारी बुद्धि इधर उधर न भागे। पढ़ाई के समय एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक, अननोन वॉरियर्स, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। रावण ने हमारा राज्य छीना तो हम उसे लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, भले माया तुम्हें सहज नहीं देगी, युद्ध बराबर करेगी आपके साथ, लेकिन ये भी निश्चित है। क्या? विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है ना। भले अक्षौणी सेना एक तरफ, 5 पांडव एक तरफ, परंतु विजय किसकी है? तुम बच्चों की है, क्योंकि तुम्हारे साथ परम पिता परमात्मा। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है और तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज की मुरली में गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, है ना। अपना हिसाब रखना है, अपने को देखना है। हम सारा दिन कितना बाबा को याद करते हैं, पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं, कौन सी कर्मेंद्री से हमसे कोई विकर्म तो नहीं हुआ, ये सारा चार्ट हिसाब अपना रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमें कौन पढ़ा रहा है? बहनें पढ़ा रही हैं। बहनें तो जो बाबा ने सुना है वो पढ़ के सुना रही है ना। बाबा की मुरली है, हम किसकी मुरली सुन रहे हैं, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? हमारा टीचर कौन है? कोई साकार मनुष्य नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान सागर बाबा, ये पक्का निश्चय है। वो हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। वो हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। तो जब टीचर रूप में बाबा हमें पढ़ाते तो उस समय अलबेले होकर के, बच्चा बन कर के नहीं बैठो, स्टूडेंट बन कर के बैठना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं ना।
है ना। इस समय बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो बाबा टीचर हैं, तो हम बच्चे स्टूडेंट होकर बैठे। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी हैं। नाम को तो नहीं पकड़ना है, ध्यान में रखना है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में भगवान टीचर बन के पढ़ाए। ये तो अब संगम युग पर ही होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। बाबा बाप भी है तो टीचर भी हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से। ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती कौन है? पढ़ती आत्मा है। पढ़ाता कौन है? पढ़ाता कौन है? पढ़ाते परम पिता परमात्मा है। पढ़ती आत्मा है। इसमें और जास्ती फायदा है जबकि तुम सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये तुम्हारा योग भी है और कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो और धन भी ले रहे हो। योग से सतो प्रधान भी बन रहे हो और ज्ञान धन भी ले रहे हो। ज्ञान से तुम्हारी कमाई हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना ज्ञान धन लेंगे तो ये कमाई हो रही है तुम्हारी। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। जब योग में बैठे मुरली की क्लास करते, कहीं भी बुद्धि इधर उधर भागे नहीं। एकदम चातक की तरह बैठना है। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, है ना। बाबा क्लास में आते हैं, मुरली की क्लास शुरू होती है, इससे पहले हम योग में बैठते हैं। जब योग में बैठते हैं तो क्या सोचो, बस बाबा की मुरली, बाबा टीचर के रूप में आया कि आया। वही नॉलेजफुल है। हमको पढ़ा रहे हैं, बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। दोनों को याद करना है। घर भी जाना है, फिर सतयुग में आना है, मुक्ति धाम को भी याद करना है, तो जीवन मुक्ति धाम को भी याद करना है। इन आँखों की बात नहीं है। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। क्या थे? क्या कहा बाबा ने आज? सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे। बाबा को तो याद नहीं करते ना, न सतयुग में करते थे न त्रेता में करते थे। तो वियोग तो शुरू हो गया ना, भगवान से तो दूर हो ही गए, उसको याद ही नहीं करते थे। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वो योग सिखलाने वाला है। शिव बाबा योगेश्वर है क्योंकि योग सिखाता है। तुम योगेश्वर हो क्योंकि तुम योग लगाते हो, वो सिखाता है। वो है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो। संगम पर हम क्या बनते? योग योगेश्वरी, योग योगेश्वर। फिर बनेंगे राज राजेश्वर, फिर राजा ही करेंगे। सतयुग में जाएंगे तो राजा रानी बनेंगे, तो राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनेंगे। वो है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत जन्म में योग सीखकर कृष्ण बनती है।
कृष्ण भी योगेश्वर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण इस समय, श्री कृष्ण की आत्मा किस रूप में है? अभी ब्रह्मा बाबा के रूप में। तो इस समय कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में योग करती है, योग सीखती है, फिर वो कृष्ण बनती है। इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी योग सीख रही है ना। बाबा कितनी गहरी बात बताई। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी योग सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। कृष्ण की आत्मा भी योगेश्वर, योगेश्वर कौन? शिव बाबा, उनसे योग सीख कर कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। कृष्ण की आत्मा का इस समय नाम क्या रखा बाबा ने? ब्रह्मा। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। पहले लौकिक नाम दादा लेखराज था, फिर जब बाबा के ऊपर समर्पित हुआ, तन मन धन सब बाबा की सेवा में लगा दिया, तो बाबा ने नाम रखा ब्रह्मा। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना, मरजीवा हो गए। बाप के बने तो मर गए, तो बाबा ने फिर नाम रखा ब्रह्मा। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ ये बातें नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे से पाठ शुरू होता है। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूँ, है ना। परम धाम में बाबा कहते जब मैं होता हूँ, जैसे शास्त्रों में भी हमने पढ़ा ना, ईश्वर को संकल्प हुआ सृष्टि रचूं, तो बाबा को भी संकल्प हुआ मैं जाऊं, तो बाप कहते मैं आता हूँ। और आते ही मेरी वाणी शुरू हो जाती है। जैसे ही मैं प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा के तन में, तभी से मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं शिव जयंती सो गीता जयंती आते ही बाबा ने ज्ञान देना शुरू कर दिया। वहाँ तो शांति में है, फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। परम धाम में तो शांति है, लेकिन आता है तो वाणी शुरू होती है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं ज्ञान देने का। तुम्हारी आत्मा भी सुनती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कल पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। बाबा के बच्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। एक दिन कैसा आएगा, है ना, वो दिन आ गए अभी। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, है ना। अभी मिलते हैं ना, प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में विज्ञान भवन, कितना बड़ा, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े VIPs, कितनी बार कॉन्फ्रेंस हो चुकी है वहाँ पर। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन शाहूकार भी रंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, है ना। जब समस्या भी देख रहे हैं ना, कितने ऐसे हैं जिनका धंधा ही खत्म हो गया। ऐसी आफतें आनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो खेती आदि पानी में डूब जाएगी। बाढ़, अकाल, सूखा, अभी महामारी हो गई, ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी है, विनाश होना ही है। इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। किस तरफ? दूसरे देशों में जो विनाश होगा, परिवर्तन होगा बॉम्ब्स आदि के द्वारा, वो भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर यहाँ के लिए हैं। भारत में जो होगा वो है नेचुरल कैलेमिटीज और आपसी युद्ध से, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए ना। कैसी भी आपदाएं आए उसमें अचल अडोल चाहिए, हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है, उनको कोई हिला ना सका। कैसी भी परीक्षा आए, अंगद की तरह
अचल अडोल रहना है। ये अवस्था पक्की करनी है। कौन सी अवस्था पक्की करो? अचल अडोल बनने के लिए मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है, 150 साल की आयु जब होती तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है। सतयुग की रस्म बाबा बताए, 150 साल की जब आयु होगी ना तो साक्षात्कार होगा। अब ये शरीर छोड़ बच्चा बनना है। जब बच्चा होने वाला होता है तो भी माँ को साक्षात्कार होता है। एक शरीर छोड़ जाकर दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ होती नहीं है। सतयुग में थोड़ी सजा आदि होगी। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वो खुलता जाएगा, है ना। मुझे भी जो जो ज्ञान की बातें तुम बच्चों को समझानी है, जिस समय समझानी है, वो पाठ खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे। इसलिए बच्चे कई बार पहले पूछते हैं तो बाबा कहते बच्चे अभी बताऊंगा, अभी कोई पढ़ाई तुम्हारी पूरी तो नहीं हुई है। फिर बाप का पूट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। बाबा परम धाम जाएंगे, ज्ञान देने का पाठ पूरा हो जाएगा, सेवा बाबा की पूरी हो जाएगी, स्थापना का कार्य, तो हम भी परम धाम चले जाएंगे, फिर हमारा भी पूरा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है ना। अब से युद्ध शुरू हुई, जब से ज्ञान लिया कितने वर्ष लग जाते हैं। वो लोग तो एक तरफ समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, सुख धाम बन गया। क्या समझते हैं दुनिया वाले? इस दुनिया में माया की चमक धमक, सुख सुविधाओं के साधन देख के सोचते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। दूसरी तरफ फिर गीत में भारत की कहानी सुनाते हैं, है ना। एक तरफ तो समझते दुनिया बहुत अच्छी बन गई है, स्वर्ग बन गया। दूसरी तरफ गीत गाते क्या हालत है संसार की, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कैसे स्थिति हो गई संसार की, ना। दोनों ही गीत गाते हैं। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गई। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर होता जाता है। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। कितना भी तुम्हारी माया से युद्ध होगी, है ना, अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन जीत तो तुम्हारी होनी है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी, वहाँ घी आदि, सुनो अब सत्यों की बहुत सारी बातें बाबा ने सुने। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। अभी तो खरीद करते हैं, वो भी नकली, कहाँ असली मिलता है? वहाँ करना ही नहीं पड़ेगा। अभी भी गांवों में सबके पास अपनी अपनी गाय होगी ना, सतयुग में भी ऐसा होगा। बाबा बता रहे हैं सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। आज से 70-80 साल पहले भी, है ना, ये दूध दही बेचना तो बड़ा वो नहीं मानते थे, अपशगुन मानते थे, दूध बेचते हो। अभी तो छाछ भी पतली पानी की तरह बिकती है। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। फिर ऐसा सत्युग होगा, घी नहीं खरीदना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास गाय होंगी सबके पास। इसलिए बाबा ने कहा है, ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी तो आयरन एज है, जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वो भी जानते नहीं है। किनों का राज्य कब था, राम राज्य को ही नहीं जानते। अभी तुम्हारे साथ
तुम्हारे साथ कौन है? बाप। जिस तरफ परम साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी ही है। सुना? ये नशा रखो तो निश्चिंत हो जाएंगे। मेरे साथ कौन है? माया से डरो नहीं। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे। किसको मारना तो हिंसा है। युद्ध कौन सी है हमारी? कोई स्थूल हिंसा की बात नहीं है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न लड़ते हैं न विकार में जाते, न स्थूल लड़ाई होती है न विकारों, न विकारी बनते। तो डबल अहिंसक आकर बाबा हमको बनाता है। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अब लड़ाई है किसकी हम के साथ? हमारी इन बुराइयों के साथ, विकारों के साथ। उन्होंने स्थूल लड़ाई बता दी है। अहिंसा को जानते ही नहीं है। ये तुम जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। इनकॉग्निटो माना गुप्त योद्धा। अननोन बट वेरी वेल नोन। अननोन भी हो बट वेरी वेल नोन। तुम्हें कोई नहीं जानता है लेकिन तुम्हें सब जानते हैं। तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे क्या? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वॉरियर्स है, कोई समझेगा क्या? तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र, ये सबको देना है। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सत्युग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार ही नहीं है। सत्युग में शिव बाबा को याद करेंगे, वहाँ जरूरत ही नहीं है। मन मना भाव के मंत्र से राजाई मिल गई, माया जीत बन गई, फिर इस मंत्र की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र? मन मना भव। फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने हैं और कराने, दूसरों की भी सेवा करनी। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। गीत में बजा ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो अपना चार्ट रखो। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते। कोई अच्छा पढ़ते हैं और कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। तो हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अपना चार्ट रखो। ये है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी, इकट्ठा चलता है। बाप, टीचर, सतगुरु, पाठ तीनों का इकट्ठा चलता है। ये एक ही बाप है जो कहते हैं मर जीवा बनो। मर जाओ जी जाओ। मर जीवा माना अपने को आत्मा समझो, देह के भान को छोड़ दो, मर जाओ। देह का भान छोड़ना ही मरना है, तो मर जीवा बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। तो ब्रह्मा बीच में हो गया दलाल। राज्य तुमको किससे मिलता है? मेरे से मिलता है। तो ब्रह्मा बीच में दलाल है, इनसे योग नहीं लगाना है। कई लोग पूछते हैं ना, ये ब्रह्मा बाबा का चित्र क्यों रखा है, इनको याद करते हो, ये इनको गुरु मानते हो? नहीं, ये गुरु भी नहीं है, इसको याद भी नहीं करना है, ये तो बीच में दलाल है। हाँ, इसने जैसे शिव बाबा को सबको समर्पित कर दिया, भगवान को ही अपने जीवन का आधार बना दिया। ये ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक एग्जाम्पल। इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है किसके साथ? उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। तो शिव साजन के साथ का परिचय देने में ब्रह्मा बीच में दलाल बना है। तो दलाल को याद नहीं करना है। प्रीत किससे लगानी है? पतियों के पति शिव साजन के साथ। ठीक है? शिव बाबा को कैसे याद करो? वो हमारा साजन है।
इन द्वारा वो तुमको अपना बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते है ना। जैसे लौकिक में भी शादी होती तो ब्राह्मण बीच में दलाल होते हैं ना, वो सगाई कराते हैं, शादी कराते हैं। ऐसे ब्रह्मा भी बीच में दलाल हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? अभी तो कुछ है ही नहीं, फिर कहाँ से आएंगे? तो खानियाँ जो खाली हो गई हैं वो फिर से भरतू हो जाएंगी। हीरे जवाहरातों की, सोने चांदी की खानियाँ फिर से भरतू हो जाएंगी। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी। अब सत्युग की बातें बाबा सुना रहे। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते हैं, है ना। अभी भी ऐसे ऐसे घरों में लाइट लगाते हैं ना, दिखाई नहीं देता कहाँ से लाइट आ रही है ना। बहुत अच्छी सेटिंग फिटिंग करते हैं। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ ये भी काम में आती है। साइंस जो अभी है सतयुग में, साइंस भी काम में आएगी। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, कितने हेलीकॉप्टर होंगे हर एक के घर के बाहर, है ना। जैसे यहाँ स्कूटर है, सबके पास गाड़ी है, 4 व्हीलर, ऐसे सबके पास हेलीकॉप्टर होगा। और हेलीकॉप्टर कैसे चलेगा? सुनो सत्युग की बात। बटन दबाया और ये चला। बाबा ने एक व्यक्त मुरली में कहा था ना, 8 साल का बच्चा भी हाँ चला सकता है हेलीकॉप्टर। बटन दबाया और चला। वहाँ कोई तकलीफ नहीं, वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं। अभी तो डर लगता है ना, पता नहीं ये बटन नहीं वो बटन दब जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लेन के भी होते हैं, कार के भी होते हैं, ट्रेन्स के भी होते हैं। वहाँ ये सब नहीं होगा। कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में घूमने फिरने पहुँचते हैं। अभी घर में बैठे हैं और विचार आया अच्छा चलो घूमने जाना है, हेलीकॉप्टर में बैठे, बटन दबाया, पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए। प्रजा के लिए फिर उससे कम होंगे, तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होता है। प्रजा के पास भी होगा हेलीकॉप्टर, किसका छोटा होगा, किसका थोड़ा बड़ा होगा, है ना। बाबा जो मुरली में हम बच्चों को मिसाल देते ना, अजमेर में जो सोनी द्वारिका बनी हुई है, कभी जाइएगा आप लोग तो देखना वहाँ अजमेर में सोनी द्वारिका। तो उसमें सब बताया, कोई छोटे महल हैं, कोई बड़े महल हैं, और हर एक महल के ऊपर पुष्पक विमान है लटका हुआ, हर एक महल के ऊपर। पर कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो प्रजा के पास भी हेलीकॉप्टर होंगे, वहां सब सुख होता है। प्रजा के लिए फिर उससे कम होंगे, तुम्हारे लिए वहां सब सुख होता है। अकाल मृत्यु हो नहीं सकती, ठीक है। सबके पास गाय होगी, घर का शुद्ध घी होगा तो कितनी ताकत होगी। हेलीकॉप्टर होगा, हीरे जवाहरात के महल होंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो तुम बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए, किस पर? ऐसे पढ़ाई पर, इस ज्ञान योग पर, जिससे हमको इतनी प्राप्तियां होती हैं, कितना टेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम पाप। लड़ाई में कितने मरते, लड़ाई बंद होती नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा, ये सब खत्म हो जाएगा ना। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। ये थोड़ी कहेंगे, गंगा तो होगी, नदियाँ तो सतयुग में भी होती है ना, लेकिन पतित पावनी रूप से उसको नहीं याद करेंगे। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कचरा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा कचरा सागर में बह जाता है। कितना गंदी नदियाँ हो गई हैं, तो उसको साफ करने के लिए कितने अभियान चलाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। लेकिन अभी बताया ना, समाचार तो पढ़ा होगा आप सबने, लॉकडाउन में गंगा भी साफ हो गए। गंदा करने वाले बाहर नहीं निकले ना, हम ही तो गंदगी करते हैं।
तो अभियान भी हमको ही चलाना पड़ता है फिर। लेकिन सतयुग में भी गंगा होगी, लेकिन पतित पावनी रूप से कोई उसको याद नहीं करते। ये भक्ति मार्ग वाली बात नहीं होगी। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख, बाकी क्वार्टर है दुख, है ना। 5000 साल का चक्र है, तो आधा सुख आधा दुख नहीं कहेंगे, है ना। पौना हिस्सा सुख होगा। सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख होता है ना। दुख होता है ज़्यादा कलयुग में, और कलयुग के भी अंत में थोड़ा ज़्यादा दुख हो जाता है। आधा आधा हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने शाहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है ना, बाबा में ऐसा बना रहे हैं, ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं। माँ बाप की तो सर्टेन है, मम्मा बाबा का तो सर्टेन है कि लक्ष्मी नारायण पद पाएंगे। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, स्वदर्शन चक्र माना आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कैसे हमने जन्म लिया, ये हमें दर्शन हुआ, माना ज्ञान हुआ है। इतना पाठ बजाते, सब आत्माएं एक्ट्रेस नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे, फिर बाबा सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव की बारात कहते हैं ना, शिव की बारात में भूत पिशाच सब दिखाते हैं, सभी को बाबा ले जाएगा, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है। बाबा कहते सब मेरे बच्चे हैं, सबको मैं पावन बना के ले जाता हूँ। ये तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, जितना याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वो बाप है ना। ये भी सिखाते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा भी सिखाता है। इनको ब्रह्मा पूछने की दरकार नहीं, पूछते तो तुम हो। ये तो सुनते हैं, बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। शिव बाबा जो हमें समझाता है ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं कैसे शिव बाबा को याद करता हूँ। बाबा हमको खिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा जब कैसे शिव बाबा को याद करता है, वो अपना पुरुषार्थ बताते हैं। शिव बाबा मेरे को खिलाता है, शिव बाबा मेरे को सुलाता है, शिव बाबा मेरे को स्नान कराता है, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। शिव कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे? शिव बाबा मेरे रथ पे सवारी करता है तो खिलाएगा कौन? खिलाएगा कौन? तो जरूर खिलाएंगे ना। ये ह्यूमन अश्व है, घोड़ा। शिव बाबा का रथ हूँ, ये ख्याल रहने से शिव बाबा की याद रहेगी। ऐसे ऐसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। ये बाबा क्यों सुना रहे हैं हम बच्चों को? तुम भी ऐसे पुरुषार्थ करो, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। ठीक है, भोग बनाते हैं ना, हाँ? भोजन बनाते हो, घर में भोजन बनाते हो, मधुबन में भोजन बनता है, सेंटरों में भोग बनता है, तो बनाते समय क्या स्मृति रहनी चाहिए? भाई परिवार में बनाते हैं तो कहेंगे भाई हाँ अपने युगल के लिए, बच्चों के लिए, वो भी बाबा के बच्चे हैं। या सेंटरों में बनता है, मधुबन में बनता है, तो बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं। तो किसको याद करो? शिव बाबा को याद करो।
खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, ऐसे याद करने से ही फायदा ही है। भोजन बनाते समय खास अटेंशन देना है ना। बाबा के घर में जो भोग बनता है गुरुवार का, कुछ भी बनाओ, सबको क्यों अच्छा लगता है? बनाते समय क्या ज्यादा है, बाबा का भोग बन रहा है, बाबा का भोग बन रहा है, बाबा का भोग बन रहा है, तो बाबा 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 करते रहते हैं। तो घर में भी भोजन बनाओ, तो ऐसे ही स्थिति में हमें बनाना है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनको बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको पद मिलता है। ब्रह्मा बाबा भी कितनी सेवा करते हैं। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्म इंद्रियां वश होना मुश्किल है। कर्म इंद्रियां शांत हो जाएं, शीतल हो जाएं। एक ही शक्ति है जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कर सकते, वो है योग बल, याद बल। उसके सिवाय कर्म इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। याद से ही बेड़ा पार होना है, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। ऐसे तो शिव बाबा समझाते, पर बीच में ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं, पर बाबा हमेशा कहते समझो शिव बाबा ही समझा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सारे इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। मर्जीवा माना अपने को आत्मा समझो। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी। याद में रहकर कर्मातीत अवस्था बनानी। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ। अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान है आज का। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। ठीक है, निश्चय के 4 पिलर बाबा ने बताए ना। अब बाबा में तो निश्चय रहता है, लेकिन ड्रामा में थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते। बाबा में भी निश्चय, स्वयं में भी निश्चय और ड्रामा में निश्चय, परिवार में। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। तो स्वयं में भी कमजोर संकल्प नहीं आने दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये थॉट नहीं दो अपने को, नहीं तो कमजोरी आ जाती है। इसलिए व्यक्त संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। व्यक्त संकल्प रूपी कीटाणु अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना। साथ साथ जो ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो।
हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। इसमें भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, ऐसा सोचोगे, इस निश्चय बुद्धि स्थिति में रहोगे तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। जिसे बाबा से प्यार है, बाबा की सेवाओं से प्यार है, तो ब्राह्मण परिवार से भी स्वतः ही प्यार मिलता है। उनकी सेवाएं तो छिपती नहीं हैं। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में,
मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।